हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और हम आज क्या लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्या आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानते हैं? ऐसी ही कोई दूसरी फील्ड क्या आप लोगों ने स्टडी की है? तो बेटा हम लोगों ने ऐसी ही एक फील्ड की और डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिस्कस की थी। दो चार्ज, सिंगल चार्ज जहां कहीं रखे होंगे, उनके बीच एक फील्ड, एक इमेजिनरी फील्ड जनरेट होती है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोचने वाले हैं, बनाने वाले हैं हमारे मैग्नेट की हेल्प से, क्योंकि वहां हमारे पास थे इलेक्ट्रिकल चार्ज और यहाँ हमारे पास होंगे क्या, मैग्नेट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेट पर डिस्कस की थी, उसकी छोटी सी एक हिस्ट्री पर हमने डिस्कस किया था और जाना था बार मैग्नेट के बारे में, जिसके अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो ऐसे ही बार मैग्नेट की हेल्प से हम आज के लेक्चर में बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साथ ही हम बात करेंगे करंट फ्लो होती है हमारे कंडक्टर्स के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी उसके डायग्राम्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को हम और आते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। भैया जितनी भी फील्ड लाइंस हम लोग बना रहे हैं ये सिर्फ हमारा एक इमेजिनेशन है। हमने यहाँ एक बार मैग्नेट रखा हुआ है और हमने देखा है, हम लेके आए इस बार मैग्नेट के पास में एक मोनोपोल। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, या तो नॉर्थ या साउथ हो सकता है। पर बेटा एक समस्या है, आप कभी भी मोनोपोल नहीं क्रिएट कर सकते। ये फ्रंट और बैक है एक दूसरे के, इन्हें आप जुदा कर ही नहीं सकते। मतलब मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। केवल हम एक इमेजिनेशन लेकर चल रहे हैं कि अगर हमारे सामने एक बार मैग्नेट रख दिया जाए और एक मोनो नॉर्थ पोल लेकर आता हूं और इस मैग्नेट के पास रखता हूं, तो वो मोनोपोल मेरा जिधर जिधर जाएगा उस डायरेक्शन में मैं क्या कर लूंगा, अपनी इमेजिनरी एक लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। तो ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो मैग्नेट के चारों तरफ ड्रॉ की जाती है, ऐसी इमेजिनरी लाइंस को हम बोला करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई हमारी, केवल एक इमेजिनेशन, जहां पर हमारा यूनिट मोनोपोल ट्रेवल करता है, जो हमको फील्ड के डायरेक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि यहां मोनोपोल रखो तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे चलकर जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइन है ये, केवल इमेजिनेशन। हमने इमेजिनेशन कर लिया कि यहाँ अच्छा मोनोपोल यहाँ रखा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, और हमने एक डायरेक्शन, एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, दैट इज फील्ड लाइंस दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। अब अगर आपने ये लाइन बनाई है इमेजिनेशन करते हुए, तो ये क्या बता रही है, डायरेक्शन को बता रही है कि आपका मोनोपोल यहां से भाग के ऐसे गया होगा। ओके, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही वो ये भी बताएगी कि कितनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पर है। तो डायरेक्शन बताती है और हमें स्ट्रेंथ बताती है अराउंड ए मैग्नेट के चारों तरफ। ठीक है, इवन यहां पर जो लाइंस हमने मैग्नेट के चारों तरफ अभी अभी इमेजिनेशन की है, वो लाइंस हमें मैग्नेट के अंदर भी मिलने वाली है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एक और डेफिनेशन हमने इसके लिए अब बनाया है, द पाथ अलोंग विच नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, मतलब मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल हमने ले लिया, टेंड्स टू मूव, मतलब मूव करना चाहता है इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिधर आपका यूनिट मोनोपोल मैग्नेट का, ये आपके मैग्नेटिक कंपास का टेंड्स टू मूव करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बनाते हैं ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम एक बार मैग्नेट के लिए। चलो बच्चों, ये है हमारे पास एक बार मैग्नेट, जिसके अंदर दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा, दूसरा आपका क्या होगा, साउथ पोल होगा।
तो बच्चों ध्यान रखो, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमेजिनेशन करते हैं यहाँ पर, तो एक छोटी सी कंपोज लेके आते हैं, एक छोटी सी नीडल हम लोग लेकर आते हैं। वो नीडल हम कहाँ रखते हैं? नॉर्थ पोल के पास। अब उसका भी हम क्या लेके आए हैं? नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल आप लेके आए हो, उसे जैसे ही यहाँ रखोगे नॉर्थ पोल के पास, आपको वो इधर जाते हुए ऐसे इशारा करते हुए दिखेगा कि आप ऐसे चले जाओ। मतलब क्या बोला उसने? कि आपको नॉर्थ से जाना है और चलते हुए कहां पहुंचना है? साउथ पर। तो नॉर्थ से निकले और पहुंचकर कहां गए हम? साउथ पर। तो ऐसी हमारी एक इमेजिनरी लाइन बन गई। हमने उसी यूनिट मोनोपोल को यहां रखा, तो यहां से उसने इशारा करा हमको इधर जाओ, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, और ऐसा करते हुए उसने वापस हमको कहां भेज दिया? साउथ पोल पर। इन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन कराते हैं, तो यहाँ फिर से हमारा एक इमेजिनरी लाइन ऐसी मिलती है। सो नॉर्थ से ये इमेजिनरी लाइन ऐसे चली साउथ की तरफ, ये वाली ऐसे चली, और भी लाइंस यहाँ से निकल रही होगी कुछ इस तरह से, ये वाली लाइंस, ये सब मिलकर कहाँ जा रही है? हमारे साउथ पोल की तरफ चलकर जाती है। तो देखो सारी लाइंस जो हमने इमेजिनेशन किया है वो नॉर्थ से निकली है मैग्नेट के बाहर और चलकर कहाँ गई है? साउथ पर। अब मैग्नेट के अंदर भी हम अगर यहाँ रखते हैं उस नीडल को, तो मैग्नेट के अंदर भी ये लाइंस आपको साउथ से चलकर कहाँ तक जाएगी? नॉर्थ की तरफ। ये सारी लाइन साउथ से चलकर नॉर्थ तक जाएगी। मतलब मैग्नेट के अंदर भी ये लाइंस ऑफ फोर्स हमें मिलती है। तो बच्चों इसीलिए हम कहते हैं कि जहां से ये स्टार्ट हुई है घूमते हुए वापस वहीं पहुंच जाती है, और ऐसे रास्तों को हम बोलते हैं क्लोज लूप। ऐसे जो लूप ड्रॉ होते हैं नेचर में, इन लूप्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप। तो ये सारे के सारे क्या मिले हमें? क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ा ही स्मूथ कर्व्स होती है, ये स्मूथ कर्व्स है यहाँ के सारे के सारे। ओके, और साथ ही क्लोज लूप बनाएगी, कंटिन्यू लूप ड्रॉ करती है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यू लूप। इस तरह से ये हमें यहाँ इस बार मैग्नेट पर मिलती है। ये वैसी ही सिचुएशन है आपके जैसी आपने पिछली क्लास में पढ़ी है। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज कहीं रख दिया गया हो और नेगेटिव चार्ज कहीं रख दिया गया हो, तो ये फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर पहुंचती है। यहां से ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसी लाइंस हमने क्या की? यहां ड्रॉ की है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और कहां पहुंच रही है? नेगेटिव चार्ज पर। ओके, चलिए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये फील्ड लाइंस थी जो पॉजिटिव चार्ज से चलकर कहां जा रही थी? नेगेटिव चार्ज पर। तो ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। वापस से कोई लाइन चलकर पॉजिटिव चार्ज के पास कभी नहीं आएगी, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होती है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी होती है? आपका क्लोज एंड कंटिन्यू कर्व्स होती है। डन। चलिए, तो आते हैं इन मैग्नेटिक लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज पर। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे थे अभी अभी, मतलब करने वाले हैं। तो देखते हैं इसको क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर्स टू एमर्ज आउट और स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। अभी देखा हमने कि जो बार मैग्नेट आपका है, इसके नॉर्थ पोल से लाइंस स्टार्ट होती है, ठीक है, या एमर्ज होती है, एंड मर्ज और टर्मिनेट एट साउथ पोल। और टर्मिनेट कहां होती है? साउथ पोल। कहां की बात है? आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहां है? साउथ से नॉर्थ। बाहर नॉर्थ से साउथ चलती है और अंदर साउथ से कहां चलती है? नॉर्थ की तरफ। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए बच्चों, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये प्रॉपर्टी?
बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। कोई भी लोड लेने वाला कोई वर्क यहाँ फिजिक्स के अंदर नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है और उसके बेस पे अपने आंसर को राइट करना है। ठीक, सोच समझ कर लिखना पर क्या क्या फिनोमिना यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो लाइंस नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर जाती है और साउथ से चलकर कहाँ जाती है, नॉर्थ की तरफ। तो इस तरह से क्लोज लूप हमें मिलता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ए क्लोज एंड कंटिन्यूस लूप। अभी बात की हमने, अगर लाइंस हमारी नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है तो वापस नॉर्थ पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से क्लोज और कंटिन्यू लूप्स हमको मिलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज और कंटिन्यू लूप्स बनाएगी। ओके, द टेंजेंट drawn to the magnetic field lines gives direction of magnetic field। अगर हम इन फील्ड लाइंस से, मान लीजिए ये फील्ड लाइंस है आपकी और इस फील्ड लाइंस पे हमने एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किया, तो जब इस टेंजेंट को हम ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हमको एक्सप्लेन करता है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन का होगा। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के पास होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या होता है नेक्स्ट, क्राउडिंग। क्राउडिंग का मतलब होता है भीड़ का बढ़ना। भाई जहां पर भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, मान लो आपकी किसी से लड़ाई झगड़े हो गए और सामने वाला आदमी 8-10 लोगों को लेकर आ गया, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार इसके पास तो 8-10 लोग हैं, इसकी ताकत ज्यादा है, ये अपने को हरा सकता है, तो हम निकल लेंगे वहां से पतली गली से। ठीक है, तो वैसे ही भीड़, क्राउडिंग जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बढ़ जाती है तो ये भी बोलेगी हमारी भी ताकत कैसी हो गई, बहुत ज्यादा है। तो जहां जहां क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, रिप्रेजेंट करेगी, बढ़ेगी, तो ये हमको रिप्रेजेंट करेगी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ पोल, यहाँ ढेर सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल कर आ रही है। मैं यहाँ अगर एक पॉइंट ले लूं तो उस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दूर फैलती जाएगी यहाँ पर ऐसे, मैं यहाँ किसी पॉइंट पर बात करूंगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम हो गई है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की कम हो जाती है। तो क्राउडिंग रिप्रेजेंट करती है किसको, रिलेटिव डेंसिटी को। डन। ऐसे ही साउथ पोल पर भी होगा, यहाँ भी जितनी ज्यादा लाइन, जितनी ज्यादा क्राउडिंग, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग। टू मैग्नेटिक लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सबसे बड़ी काम की चीज, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आ गई। ऐसा कभी देखा है आपने दो फील्ड लाइंस के बीच? तो दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि चलिए ठीक है आप कहते हैं, तो हम मान लेते हैं कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया, एक टेंजेंट हमको इधर इशारा करेगा, दूसरा टेंजेंट हमको इधर इशारा करेगा, और एक ही लोकेशन पर एक ही फील्ड के दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। यही प्रॉपर्टी है हमारी। टू मैग्नेटिक लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट with each other. If they are intersect to each other, it means two direction of magnetic field at that point। मतलब उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, which is not possible। So two lines of forces are never intersect each other। कभी भी एक दूसरे को ये कट नहीं करेगी, never intersect। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर एट पोल्स। पोल के पास ज्यादा होती है इनकी डेंसिटी, बिकॉज द फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स। पोल के पास फील्ड लाइंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसलिए बहुत ज्यादा डेंजर ये उस जगह पर होती है।
आते हैं इनके कुछ डायग्राम्स पे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं तो ये हमेशा सरफेस से नॉर्मली निकलती है और नॉर्मली ही मर्ज करती है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा नॉर्मली निकलती है और नॉर्मली साउथ पोल पर वापस पहुंचती है। तो इस तरह से ये सरफेस पर क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, नॉर्मल बनाती है। चलिए कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास यहाँ एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। बार मैग्नेट की तो अभी अभी अपन ने देखी है कैसे मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनती है। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब करंट फ्लो करवाओगे तो इसका इफेक्ट हमने पिछली क्लासों में अभी पढ़ लिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तब तब क्या बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और हमें देखते हैं कि जब करंट फ्लो हो रही है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो इसके लिए हम बच्चे यूज करेंगे किसका, राइट हैंड थंब रूल का। अगर मेरा वायर यहाँ रखा है और इसकी करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो राइट हैंड थंब रूल कहता है अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल कर लो। मतलब ये वायर और ये थंब हो गया करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स कहाँ है, चारों तरफ इन सर्कल। तो ये सर्कल जो बन रहे हैं ये सब कौन है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स होगी। तो यहाँ जो वायर आपके सामने है इसमें हमें कुछ इस तरह से कर्व मिलेंगे, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये क्या बनेंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। देखो किसी जगह पर मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहां से ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। फील्ड कहाँ है, कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ बनेगी, अपनी फिंगर को कर्ल करो यहाँ अंदर की तरफ। तो इसमें जो लूप मिलेंगे हमको मैग्नेटिक फील्ड के, वो लूप हमारे कुछ इस तरह से होंगे, करंट अंदर की तरफ। तो यहाँ ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको मिलने वाली है। ठीक है, अगर करंट यहां से बाहर की तरफ आ रही हो तो ये डॉट मतलब बाहर की तरफ आने वाली करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो थंब कर लो बाहर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, इस तरह से। ओके, तो ये हो गई हमारी एक वायर में होने वाली करंट फ्लो की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं करंट कैरिंग लूप की। करंट कैरिंग लूप, तो करंट कैरिंग लूप हमारा कुछ इस तरह से है। चलो अच्छा डिजाइन ले लेते हैं इसका। तो करंट कैरिंग लूप आपके पास ये रहा, ये हमारा करंट कैरिंग लूप है। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया है इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में आपकी क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके जो लूप मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर, क्यों बन रहा है, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड के लूप कैसे बनेंगे, तो हम पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखो ये ऐसा लूप है आपके सामने इस तरह से, ऐसा हॉरिजॉन्टल लूप है, यहाँ से करंट बाहर आ रही है, ये करंट, और बनाओ अब थंब फिंगर ये ऐसे कर्ल करेगी, तो यहाँ से करंट बाहर की तरफ, और ऐसे फिंगर कहाँ करेगी, डायरेक्ट करेगी अंदर की तरफ। तो यहाँ आपको कुछ इस तरह के लूप मिलेंगे। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ये रहे, यहाँ से बाहर की तरफ ये है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ से करंट बाहर आ रही थी, यहाँ से जो लूप ऐसे अंदर चल रहा है उसकी करंट ऐसी है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसे होते हुए ऐसे मिलेगी हमको। तो यहाँ जो लूप हमको मिलेंगे वो लूप ऐसे मिलेंगे। डन, ठीक है, यहां पर लूप हमको इस तरह के सर्कल मिलेंगे और यहां से चलते हुए फिर वो ऐसे चलेंगे। ये लूप
ओके, यहाँ पर ऐसे सर्कल मिलेंगे ऊपर की तरफ हमको, क्योंकि यहाँ से कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। अगर इसकी हम देखें इस लूप की नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमको यहाँ से ऐसी मिलेगी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर करंट को फ्लो करा रहे हैं इसमें क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी हम लोगों को, ठीक है। आपने पढ़ा है क्लॉकवाइज जब हम फ्लो कराते थे तो ऐसा साउथ पोल बना करता था। अगर करंट यहाँ क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। तो ये नीचे वाला जो फेस है इसका ये नॉर्थ पोल होगा, ऊपर वाला फेस क्या होगा, साउथ पोल। और यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक डायपोल होगा वैसे डाउनवर्ड होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ऐसे ही आपका एक करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं। ये करंट कैरिंग लॉन्ग कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी, तो इसमें करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, यहाँ से अंदर की तरफ, ऐसे चलते हुए कहाँ आ रही है, वो बाहर की तरफ। ये करंट आपकी यहाँ से चलते हुए बाहर आ रही है। तो ये करंट चलते हुए ऐसे जा रही है, तो करंट को कर लो ऐसे, हम बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये वैसी ही कंडीशन हो गई जैसे आपका बार मैग्नेट, यहां से फील्ड लाइन एंटर करती है तो साउथ पोल, और यहां से फील्ड लाइन आपकी बाहर निकलती है, ये क्या बनाएगा, साउथ पोल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ग्राफ यहाँ पर होते हैं एंड, और यहीं पर आपकी सारी प्रॉपर्टी हो जाती है फिनिश। तो आज के लेक्चर में है इतना ही। हमने जाना आज के लेक्चर के बारे लेक्चर में कि फील्ड लाइंस क्या होती है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। कुछ ग्राफ भी हमने इनके बनाए हैं। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक करंट कैरिंग लूप किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वैसे तो हम यहाँ पर उसे कर ही चुके हैं, लेकिन साथ में हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट पर भी, ओके। एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम इलेक्ट्रोस्टैट में भी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसका इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा छोटा हुआ है, कम समझ में आया है, उसे वो यहाँ भी रिकवर कर सकता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। वीडियो को पढ़ते रहिए, लेक्चर को सुनते रहिए, हर एक टॉपिक को नोट करते जाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलते हैं।